हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने दोबारा से एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में अपने टॉपिक डिस्कस किया करेंगे। डेली के डेली आपको वीडियो मिलेंगे और आज अपने टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं संकरण। अपनों ने कल लास्ट क्लास के अंदर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। आज इसको और आगे देखते हैं ये क्या होता है, किस प्रकार का होता है। तो संकरण जो है उसके प्रकारों के बारे में मैंने आपको बताया था। संकरण के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से रहते हैं, पहले अपने को पता होना चाहिए संकरण के प्रकार। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपने sp संकरण, फिर 2 नंबर आता है sp2 संकरण, फिर 3 नंबर होता है sp3 संकरण, फिर 4 नंबर होता है sp3d संकरण, फिर 5 नंबर आता है sp3d2 संकरण, फिर 6 नंबर होता है sp3d3 संकरण। तो अपने को कोई भी एग्जाम्पल जो मिलेगा उसमें अपने संकरण, उसका संकरण अगर अपने को बताना होगा तो उसके लिए अपने को एक फॉर्मूला चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, जनरल सा सिंपल फॉर्मूला है n बराबर केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में, केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस F या Cl या Br या I की संख्या, इसमें H और आएगा, F Cl Br I या H की संख्या प्लस माइनस आवेश बटा में 2। यहाँ से अपने कोई भी एग्जाम्पल होगा उस एग्जाम्पल की वैल्यू अपने इस फॉर्मूले में रखेंगे और फिर n की कुछ वैल्यू आएगी। अब n की जैसी जैसी वैल्यू आएगी उसके लिए, जैसे अगर n की वैल्यू 2 आती है तो संकरण होगा sp, n की वैल्यू 2 आती है तो संकरण होगा sp, n की वैल्यू 3 आती है तो संकरण होगा sp2, n की वैल्यू 4 आती है तो संकरण होगा sp3, n की वैल्यू 5 आती है तो संकरण होगा sp3d, n की वैल्यू 6 आती है तो संकरण होगा sp3d2 और n की वैल्यू 7 आती है तो संकरण होगा sp3d3। इसके लिए अपने को ये चाहिए कि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके लिए आपको आवर्त सारणी याद होनी चाहिए। अगर आपको आवर्त सारणी ध्यान है तो मैं आपको जितने भी आवर्त सारणी के जो वर्ग हैं जिसमें अपने एग्जाम्पल यूज होंगे उस वर्ग में मैं आपको ये बता दूंगा कि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखो अपने देखते हैं, जो आवर्त सारणी का जो वर्ग नंबर 1 है उसमें तत्व कौन कौन से आते हैं पहले अपने को ये पता होना चाहिए। ये तत्व रहते हैं और अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वर्ग जो हैं S ब्लॉक और सिर्फ P ब्लॉक के तत्व याद होने चाहिए। उसमें अपने देखेंगे कि कैसे कैसे अपने जो केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन हैं उनको कैसे निकालेंगे। पहला वर्ग ये है। वर्ग दूसरा जो होता है वो ये होता है Be Mg Ca Sr Ba और Ra। उसके बाद में मैं डी ब्लॉक की अपने बात नहीं करेंगे यहाँ पर, एक बार सिर्फ मैं सीधा जाता हूँ फर्स्ट वर्ग संख्या पहली दूसरी और उसके बाद जाता हूँ मैं वर्ग संख्या 13वें से और सीधे पी ब्लॉक की बात करेंगे। एस और पी ब्लॉक के तत्वों के ही अपने केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या डिस्कस करेंगे और वो कैसे कैसे होते हैं। देखो एक बार अपने को आवर्त सारणी चाहिए पूरी, सिर्फ 17 वर्ग तक। पहला वर्ग दूसरा वर्ग ये एस ब्लॉक के हो गए, उसके बाद 13 से लेकर 18 तक होता है पी ब्लॉक और उसमें अपने 18वें वर्ग की बात नहीं करेंगे, अपने बात करेंगे सिर्फ 13, 14, 15, 16 और 17 इन वर्गों की। एक बार इसमें अपने लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोश में किस वर्ग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी की बात अपने पहले कर चुके हैं, उम्मीद है आप लोगों ने आवर्त सारणी अब तक याद कर ली होंगी। ये अपने वर्ग रहते हैं।
कौन कौन से, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर मैं बात करता हूँ जो वर्ग संख्या फर्स्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है और कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन, संयोजकता कोष कौन सा होता है, सबसे बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजकता कोष बोलते हैं। तो इसके अंदर जैसे यहाँ पर लिखा है केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में अगर ये इतने सारे परमाणु को अगर इनमें से कोई भी केंद्रीय परमाणु है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1। कौन से कोष में, संयोजकता कोष में। और इसमें सभी में जैसे बात करता हूँ मैं BE, MG, CA, SR, BA और RA, इन जितने भी तत्व हैं इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को 2। उसके बाद बात करता हूँ मैं 13वें वर्ग की। 13वां वर्ग जो भी है उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को 3। कंटिन्यू चलने दो, 4, 5, 6 और 7। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहती है कि केंद्रीय परमाणु इतने जितने यहाँ पर आपको एस और पी ब्लॉक के तत्व लिखे हुए मिल रहे हैं, इनमें से जो भी तत्व होगा, जैसे मैं बात करता हूँ वर्ग संख्या 1 की, वर्ग संख्या 1 ये मैंने जो बनाया है इसमें अगर कोई सा भी केंद्रीय परमाणु अपने को दिया जाए उन सभी में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 और इसके संयोजकता कोष में 2, इसमें 3, इसमें 4, इन सभी में 5, इन सभी में 6 और इन सभी में होगा 7। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, देखो यहाँ पर कोई न कोई आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा। जैसे आप अपनी बात करते हैं BeCl2, ये आपको अंडरलाइन किया हुआ मिलेगा कि BeCl2 में Be जो है उसकी संकरित अवस्था बताइए या इसका संकरण बताइए। BeCl2 में अगर मैं लिख दूँ तो Be का संकरण क्या होगा, संकरण क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन को अपने कैसे सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पर फॉर्मूला ये रहेगा, ये आपने याद किया हुआ होगा और इसमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने कितने प्रेजेंट हैं। तो देखो n की वैल्यू निकालनी है, जो भी n की यहाँ से अपने वैल्यू रखेंगे, ये इनमें से कोई न कोई संख्या आएगी n की, ये जो संख्या आएगी उसी प्रकार का क्या होगा, संकरण होगा। तो देखो n की वैल्यू कैसे निकालूंगा, n बराबर सबसे पहले है केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन। केंद्रीय परमाणु आपको जो अंडरलाइन किया हुआ होगा वो केंद्रीय परमाणु होगा। अब इसमें आपको 2 कंडीशंस मिलेंगी, या तो आपको जो जिसका संकरण पूछा जाएगा वो आपको अंडरलाइन मिलेगा, या फिर आपको क्या मिलेगा कि ये डार्क मिलेगा। ठीक है, ये गहरा किया हुआ होगा। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं अपने Be। अब इसमें आप चेक करो Be कहाँ है, ये रहा। तो Be के केंद्रीय परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। n बराबर इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर 2। अब उसके बाद अपनों ने चेक करना है कि FCl, Br, I और H में से इस जो एग्जाम्पल अपने को दिया है इसमें कुछ है क्या। तो देखो इसमें क्या है, Cl, यहाँ पर लिखना है अपनों ने Cl की संख्या कितनी है, 2, प्लस माइनस आवेश लिखना है। ये जो एग्जाम्पल अपने को दिया है, जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल मिलेगा आपको, उसके ऊपर कोई न कोई आवेश उपस्थित है क्या, नहीं है, अभी तक कुछ भी आवेश नहीं है। जब यहाँ पे 0 लगा होगा तो आवेश क्या है, 0 होता है। आवेश लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उसका एग्जाम्पल भी अपने सोल्व करेंगे कि कोई जो भी आपको एग्जाम्पल मिलेगा उसमें आवेश किस प्रकार दिया जाएगा। अपने कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जब जो वैल्यू नहीं है तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, 0 लिखने का मतलब भी नहीं है। बट्टा में क्या लिख दूँ, 2, n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2, 4 आ गया, 4 में 2 का भाग लगेगा, आंसर कितना आ गया, 2। अगर 2 आ जाता है तो यहाँ पर ये देखो n की वैल्यू 2 आ गई मेरे पास, तो संकरण कौन सा है, मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि जो Be है ना उसका संकरण है sp संकरण। इस प्रकार अपने कुछ एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। आगे देखो, तो इस फॉर्मूले से अपने जितने भी एग्जाम्पल होंगे आपके +1 में यूज होने वाले, आप ये मानो कि 99% एग्जाम्पल इस फॉर्मूले से सोल्व हो जाएंगे। अब देखो और एग्जाम्पल देखते हैं अपने, और इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपको ये इतनी टेबल याद होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई
जो वर्ग है या जो तत्व है उसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये यहाँ पर सब लिखे हुए हैं। तो ये आप लिख लेना, उतारना, इसको अच्छे से नोट्स बनाना। और यहाँ पर आपको संकरण के प्रकार कौन कौन से होते हैं ये पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर n की वैल्यू क्या क्या आए तब आपको संकरण कौन सा मिलेगा। अब देखो n की वैल्यू को आपने रटने की जरूरत नहीं है। देखो ये एक s कक्षक होता है, एक p कक्षक होता है। जब दो कक्षक आपस में मिलते हैं, संकरित होते हैं, तो sp संकरित कक्षक बनता है। यहाँ पर कितने कक्षक मिल रहे हैं? दो मिल रहे हैं, तो n की वैल्यू भी कितनी है? 2। यहाँ पर एक s कक्षक मिल रहा है और 2 p कक्षक आपस में मिल रहे हैं मतलब संकरित हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पर एक s कक्षक और 3 p कक्षक, टोटल कितने हो गए? 4। कोई भी वैल्यू चेक करो, यहाँ पर 3 d कक्षक हैं, 3 p कक्षक हैं, 3 और 3 6, और एक कौन सा है? s कक्षक। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। जब 7 आ जाएगी तब अपने बताएंगे कि ये जो संकरण है वो कौन सा होता है? sp3d3 होता है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और करवाता हूँ आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपने। जैसे आपको ये पूछा जाए कि CH4 में C जो है उसका संकरण कौन सा है। एग्जाम्पल लिख लेता हूँ मैं, CH4, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं अपने। H2O, NH3, NH3 में N का, BF3, ये जितने भी एग्जाम्पल अपनों ने लिखे हैं इनको अपने सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि भाई किस में कितना होता है। सबसे पहले बात करता हूँ मैं CH4 में। जो अंडरलाइन किया होगा उसका संकरण अपने को निकालना होता है। तो CH4 में C का देखते हैं। तो देखो आपको N की वैल्यू निकालनी है, N की जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा? संकरण होगा। सारा कुछ लिखा हुआ है बोर्ड पे, सब इससे ज़्यादा नहीं होगा। कहीं पर भी कोई भी एग्जाम्पल होगा उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतनी बातें अगर आपको पता है, पहली बात क्या? संकरण के प्रकार, दूसरी बात क्या? n का फॉर्मूला, तीसरी बात क्या? ये इतने सारे तत्व दिए गए हैं, इनके संयोजकता कोष में संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और चौथी बात क्या पता होनी चाहिए कि n का कौन सी वैल्यू आएगी तो संकरण कौन सा होगा। अब देखो अपने बात करते हैं CH4 की। किसकी बात करते हैं? CH4 होता है मेथेन, नाम होता है इसका मेथेन। इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं अपने कि कार्बन जो है, चेक करो यहाँ पर, ये रहा कार्बन के संयोजकता कोष में परमाणु है मेरे को कितने मिले? 4। तो सबसे पहले क्या लिखना? केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद मुझे ये देख के बताओ कि ये जो 5 जो मैंने तत्व लिखे हैं, इन तत्वों में से यहाँ पर कुछ है क्या? है। क्या है? H कितने हैं? 4। तो 4 + 4। अब आप ये देख के बताओ कि प्लस माइनस आवेश लिखा है मैंने, कि प्लस माइनस आवेश है क्या? यहाँ पर कुछ आवेश है तो ठीक है, नहीं है तो देखते हैं फिर अपने कैसे बनाएंगे इसको। देखो यहाँ पर आवेश नहीं है, बिल्कुल 0। जब ऊपर लिखा हुआ मिलेगा आपको आवेश +2, -2, +3, -3, +1, -1, है ना, ऐसे जो लिखा हुआ मिलेगा उसी को आवेश कहते हैं, है ना। तो देखो बटा में 2, वैल्यू आ गई मेरे पास 4। जब 4 आ जाती है वैल्यू तो sp3 संकरण होता है। कौन सा होता है? sp3। मतलब CH4 में कार्बन परमाणु जो है उसका संकरण कौन सा है? उसका संकरण है sp3। ठीक है, अब देखते हैं अपने आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं। ये हो गया sp3, किसके लिए हो गया ये? इसके लिए। अब बात करते हैं अपने H2O में। H2O में H का चेक करते हैं अपने। देखो कैसे निकालेंगे? N फॉर्मूला, हाइड्रोजन जो है इसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन पता करने हैं अपने को। अब देखो इसमें इसके नहीं करने, सॉरी, आपको इसके करने हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो कौन सी संकरित अवस्था में होता है? केंद्रीय परमाणु होना चाहिए। कौन सा परमाणु होना चाहिए? केंद्रीय परमाणु। अब ये क्या होता है ये बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन जो है उसके संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन मिले मेरे को 6। प्लस में आप ये देखो कि इनमें से कुछ है क्या? FCl Br की संख्या लिखनी है अपनों ने। तो यहाँ पर ये रहा H कितने हैं? 2। और प्लस माइनस आवेश तो है नहीं क्योंकि उसके ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं है। जब नहीं लगा तो आवेश होता है 0। बट्टा में क्या लिख दूंगा मैं? 2। 6 और 2 8,
में 2 का भाग लगाएंगे, आंसर आ गया 4। जब 4 आंसर आता है तो संकरण कौन सा होता है? sp3। ये देख लो 4 आंसर आया तो संकरण कौन सा हो गया? sp3। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये किसके लिए आ गया? ये आ गया इसके लिए, ठीक है। अब मेरे पास बचा NH3। n की वैल्यू निकालो। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो n की वैल्यू निकालेंगे अपने कि n यहाँ पर चेक करो, n के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन है n के 5 प्लस इनमें से कुछ है क्या? ये रहा, क्या है? H। कितने हैं H? 3 बटा में 2 इज इक्वल टू आंसर आ गया मेरे को 4 आंसर आया। तो फिर अपने को आंसर क्या मिलेगा? संकरण कौन सा है? sp3। तो जब 4 आंसर आता है तो sp3, 4 आंसर आता है तो sp3, 4 आंसर आएगा तो sp3 संकरण होगा। अब बात करते हैं अपने bf3 की। n की वैल्यू निकालो। ये किसके लिए है? ये है भाई, इसके अपने लगा लेते हैं, ये इसके लिए, ठीक है। अब लास्ट में बचा bf3। bf3 में b का संकरण निकालना पड़ेगा अपने को, तो अपने क्या करेंगे? b के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन चेक करो, देखो कहाँ पर है? ये रहा, ये है तो ये रहा। n की वैल्यू कितनी है? सॉरी, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 प्लस में इनमें से कुछ है क्या? f, ये पड़ा, ठीक है। तो देखो इसके लिए अपने क्या करेंगे? कितने हैं? 3 बटा में 2, आंसर आ गया, मिला मेरे को 3। आंसर क्या मिला? 3। जब आंसर 3 मिलता है तब देखो यहाँ पर संकरण है मेरे पास sp2। कौन सा संकरण हो गया? sp2 संकरण हो गया। तो ऐसे करके अपने कुछ एग्जाम्पल और सोल्व करेंगे। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल नोट करके दे रहा हूँ और वो आपको अपने आप सोल्व करने हैं। कोशिश करना अपने आप करने की, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो जो भी एग्जाम्पल अभी लिखूँगा वो सोल्व करा दूंगा, पर अपने आप कोशिश करना कि अपने आप सोल्व कर सको आप उसको। अब देखो यहाँ पर ये मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, ये आप लोगों को एक बार खुद करने का प्रयास करना। अगर आप खुद करोगे, करना कैसे है ये मैंने आपको बता दिया सारा तरीका। अगर आप इसको खुद अपने आप करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपसे इससे ये चीज़ें सीख भी जाओगे। और ये जो टॉपिक है ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर से मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप किसी भी क्लास में जाओगे, संकरण पढ़ोगे या किसी भी क्लास में अगर आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट लग रहा है, तब तक ये टॉपिक आपके काम आने वाला है। देखो कौन सा है, पहला एग्जाम्पल है PCl5, दूसरा है SF6, IF7, XEF6, XEF4, XEF2, IF5, CLF3, SF4, PCl5, CCl4, SO3, SO2 और PCl3। अब देखो इसमें कुछ एक आधा एग्जाम्पल आपको ऐसा मिला है जो, अच्छा मैं बता देता हूँ यहाँ पर एक और 18वां वर्ग जो होता है ना, कौन कौन सा होता है आपको पता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो इसमें देखो ये जिनॉन के कुछ एग्जाम्पल मिले हैं आपको, ये रहा XEF6, XEF4, XEF2। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, इसके लिए संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जितने भी गैसें हैं, अकेरिया गैसें हैं, 18वां वर्ग, उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं इनको, इन सभी के संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये आप जितने भी एग्जाम्पल आपको लिखे हुए मिल रहे हैं, ये आप अपने आप करने की कोशिश करना, और अगर आपसे होते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। और उसके साथ में मैं कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल भी सोल्व कराऊंगा जिनमें आवेश वाला हो। अभी तक अपनों ने जितने एग्जाम्पल लिए हैं उसमें आवेश की कहीं पर बात नहीं की अपनों ने, ठीक है। थैंक यू।